हेलो एवरीवन, जीके रिंगर माइंड चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में भारत की नदियां पार्ट 2 लेकर आए हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, कई बार पूछे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में पिक किया गया है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हमारा पहला क्वेश्चन है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है। देखिए, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको आप डबल स्टार मार्क कर लीजिए। तो भागीरथी कहाँ से निकलती है, तो गोमुख से। अब इसमें देखिए आप डिटेल में, भागीरथी नदी कहाँ की नदी है। भागीरथी नदी उत्तराखंड राज्य में बहने वाली नदी है और इस नदी को किरात नाम से भी जाना जाता है और इसका उद्गम स्थल उत्तरकाशी जिले के गोमुख से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत मानसरोवर झील के पास कौन सी नदी बहती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। यह क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अब इसमें देखिए, तिब्बत के मानसरोवर झील के पूर्व में सिंधु नदी निकलती है और पश्चिम की ओर से सांगपो निकलती है, जिसे ही भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसमें कुल 6 नदियाँ सहायक हैं। पहला है दिबांग, कमेंग, लोहित, धनसिरी नदी, मानस और तीस्ता और सुबनसिरी नदी। यह सभी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सांगपो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ अरुणाचल प्रदेश से होकर बहती हैं। इसका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में बहने वाली मुख्य नदी ब्रह्मपुत्र है, जिसे अरुणाचल प्रदेश में सियांग नदी कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र नदी की 2 सहायक नदियाँ भी हैं, लोहित और दिबांग। नेक्स्ट है, कौन सी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती और नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में से कौन सी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। तो इसका आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी है, जो अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है इंद्रावती और प्रणहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तेल नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो महानदी की सहायक नदी। अगला है, कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। तो यहाँ भी आंसर हो जाएगा महानदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी एस्चुरी यानी कि ज्वारमुख नहीं बनाती है। इसका आंसर हो जाएगा महानदी, जो कि डेल्टा यानी कि ज्वारनदमुख नहीं बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की नदियाँ कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती है। अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। तो कावेरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही क्रम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। तो दामोदर नदी हुगली नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से और अचानक बाढ़ आने के कारण इसे बंगाल का शोक कहा जाता है।
प्रदूषण के कारण इसे जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपने मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी। अब कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। अब सतलज जो है वो तिब्बत स्थित मानसरोवर से निकलती है, जो भारत में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कपिली किसकी सहायक नदी है? तो कपिली ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो माही नदी मध्य प्रदेश से निकलती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी ही कालिंदी नदी का दूसरा नाम है और यमुना नदी का प्राचीन नाम ही कालिंदी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारी नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी का। अब इसमें देखिए, खारी नदी जो है ये चंबल की सहायक नदी है और चंबल नदी जो बहते हुए कहाँ मिल जाती है? यमुना नदी में, और यमुना नदी मिल जाती है गंगा नदी में, और गंगा नदी चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका उद्गम स्थल है बड़ा लाचा दर्रा के पास, हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा के बाएं तट से मिलने वाली अंतिम सहायक नदी कौन सी है? तो अंतिम सहायक नदी है महानंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल क्या है? इसका आंसर हो जाएगा महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से जो नदी निकलती है उसे कृष्णा नदी कहते हैं। तो इसका उद्गम स्थल हो जाएगा कृष्णा का महाबलेश्वर के पश्चिमी घाट से। संकोश नदी किन राज्यों की सीमा का निर्धारण करती है? इसका आंसर हो जाएगा असम तथा पश्चिम बंगाल की सीमाओं का निर्धारण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है? इसका आंसर है रूपकुंड झील को रहस्यमयी झील कहा जाता है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है। पंचनद में शामिल 5 नदियां कौन सी हैं? तो ये नदियां हैं सतलज, व्यास, रावी, चिनाब और झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र तथा गंगा के मिलने के बाद नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मा नदी के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशन गंगा किसकी सहायक नदी है? तो झेलम नदी की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय क्षेत्र से निकलने वाली यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो टोंस नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है जो कि हिमालय क्षेत्र से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगभद्रा तथा भीमा किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कोटा चंबल नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो नासिक के पश्चिमी घाट के त्र्यंबकम पहाड़ी से इसका उद्गम स्थल है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवप्रयाग में कौन सी 2 नदियों द्वारा गंगा नदी का निर्माण होता है? तो वे 2 नदियां हैं अलकनंदा व भागीरथी नदी। इन दोनों नदियों से ही गंगा का निर्माण होता है। अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? तो इंडिया नाम सिंधु नदी से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो सबसे छोटी नदी है अरवरी नदी जो कि राजस्थान में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की चिनाब नदी किस 2 नदी के संगम से निकलती है? तो चंद्रा और भागा नदी के संगम से निकलती है। अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण कौन है? इसका आंसर हो जाएगा घग्गर नदी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम स्थल अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने भारत में कितनी नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है? इसका आंसर हो जाएगा 12 नदियों को प्रमुख नदियों के रूप में वर्गीकृत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? तो कावेरी नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। भारत की नदियों के पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऐसे ही क्वेश्चन पिक किए गए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और कई बार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, इसीलिए आप इनको ज़रूर पढ़िए। भारत की नदियों का पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन में लिंक है जो कि आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए